नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी होती क्या है। तो पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम एवं मोटे जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है उसी को मिट्टी यानी सोइल कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। साथ ही आईसीआर के द्वारा वर्ष 1986 में बताया गया था कि 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ और 27 प्रकार की अन्य गौण मिट्टियाँ हैं। तो हम 8 प्रकार के प्रमुख मिट्टियों के बारे में जानेंगे, जैसे जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटराइट है, मरुस्थलीय है, क्षारीय है, लवणीय है। तो इस प्रकार की प्रमुख 8 मिट्टियाँ, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बाद हमने जाना था दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसके अन्य नाम है, जैसे कांप मिट्टी है, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। अब ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई, यानी 43.4% क्षेत्रफल पर फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी, और साथ ही 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। साथ ही नदियों के बहाव के द्वारा इसको लाया गया है जलोढ़ मिट्टी को। साथ ही यदि हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर मिट्टी होती है, एक बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी की हम बात करेंगे तो खादर मिट्टी में दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जबकि बांगर मिट्टी में पाई जाती है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यानी जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बाढ़ लेकर आती हैं। जब इनका बाढ़ का पानी जहाँ तक जाता है वहाँ तक नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है, और जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं जा पाता वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसलें क्या हैं, जैसे गेहूँ है, चावल, धान, जूट और तिलहन, ये मुख्य फसलें हो जाती हैं। अब इसमें कमी जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दोमट मिट्टी में अधिकता जैसे चून चूना है, पोटेशियम और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है दोमट मिट्टी में। इसके बाद हमने बात की थी लाल मिट्टी के बारे में यानी रेड सॉइल के बारे में बात की थी। तो रेड सॉइल की यदि बात की जाए तो ये 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। कितने? 18.6% भूभाग पर, यानी 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। साथ ही ये रेड सॉइल है, इसका लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी के बारे में जानेंगे, और क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। देखो, ये है लैटेराइट मिट्टी। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये पड़ती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये है मरुस्थलीय मृदा, याद रखेंगे। अब सबसे पहले हम लैटेराइट मिट्टी की हम बात करेंगे। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन या जमाव से इसका निर्माण होता है। यानी सिलिका और पोषक तत्व बह जाते हैं, जबकि लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पीछे रह जाते हैं। यानी जो लैटेराइट मिट्टी है इसका निर्माण सिलिका के निक्षालन या जमाव से सिलिका और पोषक तत्व बह जाते हैं, जबकि लोहे और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये पीछे रह जाते हैं। अब लैटेराइट मिट्टी की यदि हम बात करेंगे, इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? जैसे जैविक पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और कैल्शियम। तो दोस्तों जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। अब लेटेराइट मिट्टी में कमी तो इन चीज़ की पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ और कैल्शियम। अब किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? तो अधिकता भी तो पाई जाती होगी ना, किस चीज़ की अधिकता? जैसे लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में, किसकी? लो ऑक्साइड की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विस्तार के बारे में। तो विस्तार की यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र फल केरल में है। जो ये लेटेराइट मिट्टी है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये कहाँ पर है? केरल राज्य में, और दूसरे स्थान पर ये महाराष्ट्र में पाई जाती है।
यानी लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है केरल में और फिर पाई जाती है महाराष्ट्र में। साथ ही पश्चिमी घाट या सह्याद्री में भी। उड़ीसा के तट पर कुछ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यानी जो लेटेराइट मिट्टी है, इसका अधिकतम विस्तार कहाँ पे है? केरल में। और कुछ विस्तार महाराष्ट्र में भी पड़ता है, उड़ीसा के तट पर भी, पश्चिमी घाट पर्वत पर भी। और जो राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं झारखंड में, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कुछ विस्तार असम और मेघालय के कुछ भागों में भी देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये थी लेटेराइट मिट्टी, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। अब मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? तो ये है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। इसकी यदि हम बात करेंगे तो भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। जैसे इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है अधिकतर देखने को मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? सोल्ट यानी नमक और फास्फेट। जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? इसमें सोल्ट यानी नमक और फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। और कमी जो है इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। अब मुख्य फसलें, जैसे मरुस्थलीय मृदा की मुख्य फसलें जौ, बाजरा, मक्का और सरसों, तो ये जो है मुख्य फसलें हो जाती हैं कहाँ की? यानी मेजर क्रॉप्स मरुस्थलीय मिट्टी की। यह मिट्टी रेत, बालू और बजरी युक्त होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है, ये जो है रेत, बालू और बजरी युक्त जो है होती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो ये तो आपको समझ आया होगा, मरुस्थलीय मिट्टी भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और साथ ही दोस्तों लैटेराइट मिट्टी भी आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो पर्वतीय मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है बनीय मिट्टी भी जो है कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी, तो हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है? इसको दोस्तों बनीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो पर्वतीय मिट्टी है, इसको बनीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। जो पर्वतीय मिट्टी है, इसको ह्यूमस की अधिकता के कारण इसमें जो है पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण जो है पाए जाते हैं। मुख्य फसलें सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। कहाँ पर? मरुस्थलीय मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती और ये जो है निर्माण अधीन की अवस्था में होती है। जो पर्वतीय मिट्टी है, जिसको हम बनीय मिट्टी भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, बल्कि ये जो है निर्माण अधीन होती है। तो ये आपको जो है दोस्तों अच्छे से याद रखना है। अब इसके विस्तार की हम बात करते हैं, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार की। जैसे हिमालय के साथ साथ जो है भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो पर्वतीय बनीय मिट्टी है, हिमालय के साथ साथ जो है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नेपाल में भी जो है देखने को मिलती है। नेपाल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। अब इसमें कमी पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। और हिमालय पर जो है जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता जो है पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की जो है प्रचुरता यानी अधिकता जो है पाई जाती है। तो ये थी पर्वतीय मिट्टी, जो कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसका विस्तार कहाँ पे है, मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती हैं, ये कैसी मिट्टी है, इसमें किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब पीट या दलदली मिट्टी की हम बात करते हैं। तो पीट या दलदली मिट्टी, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। पीट या दलदली मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यानी पीट मिट्टी में जो है ह्यूमस की कमी नहीं बल्कि अधिकता जो है पाई जाती है, और कमी पाई जाती है फास्फोरस और पोटास की। पीट या दलदली मिट्टी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे। और इस पीट या दलदली मिट्टी का रंग होता है काला। अधिकता ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, कमी पाई जाती है फास्फोरस और पोटास की। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और मैनग्रोव वन जो है पीट एवं दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये थी पीट या दलदली मिट्टी। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है पीट या दलदली मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा की अधिकता होती है, और साथ ही जो है पीट या दलदली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में देखने को जो है मिलती है। कमी इसमें फास्फोरस और पोटास की होती है।
और यहाँ पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैनग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पीट या दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अब कल की क्लास में बाकी की जो मिट्टियाँ उनको हम कंप्लीट कर देंगे और साथ ही प्राकृतिक वनस्पति को भी जो है कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।